कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि भगवान कृष्ण सभी धर्मों के भगवान हैं। हरे कृष्णा। और ये थीम हम भागवतम से निकाले हैं और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च हुआ है। आज, कल और परसों 3 दिनों में हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ही सभी धर्मों में इंगित किए गए हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। प्रायः जो मुख्य धर्म है उनको हम लेंगे। तो पहले हम भागवत की कथा से चालू करेंगे और फिर वहां तक हम पहुंचेंगे जहां हम आपको पहुंचाना चाहें। पहले हम भागवत से सिद्ध करते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, उसके बाद हम बाकी धर्मों का हम खींच के लाना चालू करेंगे, है ना। तो हम कहानी भागवत की आगे लेके जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य। और इसके लिए प्रभुपाद जी के अधिकांश समय प्रभुपाद जी ने जो किया, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में वो भागवत के तात्पर्यों को जो लिखा, वहाँ से हम चालू करते हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कल हम देख रहे थे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। अब यहाँ हम देख रहे हैं अश्वत्थामा, उसको दंड तो मिला, भागा जरूर, बाहर निकाला गया, लेकिन सुधरा नहीं। उसने उधर जाके फिर से एक अस्त्र उठाया और एक फिर से ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा। और इस बार उसने पांडवों को और पांडवों के पोते उत्तरा के गर्भ में जो एक बच्चा था उसके ऊपर उसने ये अस्त्र छोड़ दिया। सारे पांडव अपने अपने हथियार लेके खड़े हो गए। कृष्ण जानते थे ये उनके हथियारों के बस का नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है, ये भीम के गदा से नहीं जाएगा, ये भाला फेंकने से नहीं जाएगा। मनमोहन शर्मा प्रभु, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का जो सेशन है काफ़ी थ्रिलिंग है। वैसे थ्रिलिंग है कि इसमें मेडिकल साइंस का भी बहुत कुछ है और इसमें अलग अलग धर्मों के बारे में हम स्टडी करेंगे और ये दिखाएंगे कि भगवान कृष्ण जो हैं कैसे अलग अलग जगह से इंडिकेटेड हैं। कृष्ण के बारे में इंडिकेशन हर जगह से आता है। तो हम भागवत से अभी पहले कुछ 2-4 मिनट में दिखाएंगे भागवत में क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जब ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सोचिए ब्रह्मास्त्र जो होता है वो एक मिसाइल होता है, न्यूक्लियर मिसाइल के जैसा एक मिसाइल होता है। और ये मिसाइल जो होता है बहुत टारगेटेड होता है। अगर किसी टारगेट को छोड़ा तो उस टारगेट को जाके मार के बाकियों को कुछ नहीं करता। एक साउंड के साथ एक खिलवाड़ है। अगर आप साउंड को सही तरह से खेलना जानते हैं तो ऐसे मिसाइल्स को आप प्रकट कर सकते हैं। वेदों में इसके वर्ड्स रिकॉर्डेड हैं। ब्रह्मास्त्र किस मंत्र को बोलने से आएगा ये वेदों में लिखा हुआ है।
लेकिन उसको उच्चारण कैसे करना है, उसको सिद्ध कैसे करना है, वो कोई गुरु के द्वारा मिलेगा, जिस गुरु ने उसको सिद्ध किया है। और नहीं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सिद्ध कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सिद्ध करके जितनी सिद्धि आपको मिली उतना आप शिष्य को दे सकते हैं। शिष्य उस सिद्धि को थोड़ा आगे लेके जा सकता है। लेकिन जो पूरा सिद्धि है ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र की सिद्धि जो है आवाज के साथ खेलने की सिद्धि है। आप कहेंगे कैसे होता है? देखिए, आवाज जब जब सैनिक लोग जाते हैं ना ब्रिज के ऊपर से, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, ब्रेक योर मार्च। तो जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ गिराते हैं, एक साथ उठाते हैं, एक साथ गिराते हैं। लेकिन अगर पुल के ऊपर से यही चीज करेंगे ना, तो आवाज के कंपन से पुल टूट जाएगा। आवाज से पुल टूट जाएगा, केवल आवाज से। आवाज की ताकत ये देखिए। तो इसलिए कहते हैं ब्रेक योर मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं करना होता है, पैर को तोड़ के चलते हैं, तो इसलिए पुल टूटे नहीं। आवाज में इतनी ताकत है। मार्क 4 जो प्लेन्स होते हैं, जो बहुत हाई स्पीड के जो लड़ाकू जहाज जो होते हैं, वो चलने से बड़े बड़े बिल्डिंग्स में दरारें पड़ जाती है। और अभी का तत्काल का ये न्यूज है कि साउंड के स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड वाले मिसाइल्स तो पहले से बना रखे थे लोगों ने। रसिया और चाइना ने पहले ही बना रखे थे 5 गुना स्पीड वाले मिसाइल्स। अब अमेरिका जो है 17 गुना ज्यादा स्पीड वाले मिसाइल्स को लॉन्च करने की तैयारी में बैठा है। तो साउंड के स्पीड से, साउंड जो निकलता है उससे, इस साउंड से बहुत कुछ आप खेल सकते हैं। साउंड का अगर आपको विज्ञान पता है, साउंड कैसे काम करता है, बहुत सारा चीज उसमें से हम निकाला जा सकता है। जब कराटे खेलते हैं ना, तो कराटे खेलने वाले मारने से ज्यादा सामने वाले के मन को तोड़ने का प्रैक्टिस करते हैं, और मन को तोड़ने के लिए आवाज निकालना सिखाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये मैं बस निकाल के आपको दिखा रहा हूं। और जब वो मारते हैं, वो पूरा जो आवाज निकालते हैं, ये आवाज से सामने वाले को डराने का प्रयास होता है। अगर सामने वाला आवाज से डर गया तो आधा मर गया, बाकी आधा आप मार के खत्म कर सकते हैं। आवाज से सामने वाले को तोड़ना होता है। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करने गए, तो समुद्र के पहले ही, लंका जाने के पहले ही, समुद्र पार करने के पहले ही समुद्र के किनारे कैंप लगा के बैठे थे। और उस समुद्र पे जो कैंप लगा के बैठे थे, वहां पे विभीषण शरण लेने आता है। विभीषण जो शरण लेने आता है, विभीषण को शरण देते हैं और विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं। विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अब आप थोड़ा समझिए बात को, ये लंका भी नहीं है, अभी तक ये लंका नहीं पहुंचा है जनाब। भगवान अभी तक लंका नहीं पहुंचे, और लंका का राजा विभीषण को यहां घोषित कर रहे हैं, इंडिया के लैंड पे रामेश्वरम में बिठा के विभीषण को राजा घोषित कर रहे हैं। पता है इससे जो आवाज जो रावण को गया, उससे क्या प्रभाव पड़ा? रावण को जब खबर मिलेगा कि विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया गया है, लंका का कोई आदमी नहीं है वहां पे, लंका की जमीन तक नहीं है, लंका के लोग तक नहीं है, केवल लंका का विभीषण है और उसके 4 साथी हैं, उनके बीच में उसको राजा घोषित कर दिया गया है। इतना खबर जो है, उसके जो खबरी हैं वो लंका लेके जाते हैं, और लंका में जब रावण को पता चलता है कि विभीषण को राजा घोषित कर दिया गया है, मनोबल टूट जाता है। मनोबल तोड़ने के लिए आवाज ही काफी है। और आवाज बहुत बड़ा चीज है, काफी नहीं, आवाज बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो आवाज है, इस आवाज के द्वारा ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मास्त्र की जो उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्मास्त्र से उसको मारने की तैयारी था। लेकिन कृष्ण को जो प्रार्थना किया, बच्चे की मां जो है प्रार्थना करती है, उत्तरा प्रार्थना करती है, कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्रभु, मुझे मरवा दीजिए चलेगा, मां का प्यार है, मुझे मरवा दीजिए लेकिन बच्चे को बचा लीजिए। और कृष्ण तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को निकालते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को काउंटर एक्ट करते हैं। एक न्यूक्लियर वेपन को, जो आवाज से चलने वाला टारगेटेड न्यूक्लियर वेपन था, उसको सुदर्शन जाके काउंटर एक्ट कर देता है। ऐसे महा हथियार को काट डालता है और गर्भ के बच्चे को सुरक्षित करके बचा लेता है। तो उसके बाद जो कुंती होती है, अर्जुन की मां, प्रार्थना करती है,
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं प्रकृते पुरुषं परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। कह रही है, अरे प्रभु आप जो हो ना, आप माया के मालिक, प्रकृति के मालिक हो, कैसे भी खेल सकते हो, कैसे भी प्रकृति को खेल के घुमा सकते हो। न्यूक्लियर वेपन को आप फेल कर सकते हो, आप में ये पावर है। आपको दुनिया वाले वैसे ही नहीं समझ रहे हैं जैसे कोई नाटक में घूमने वाला जो नौटंकी जो करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, नट, वो नट कैसे अपना ड्रेस व्रेस कर लेता है और ड्रेस करने के बाद लोगों को पता नहीं चलता कि कौन है व्यक्ति, वैसे ही आप कृष्ण तो जो नौटंकी जैसे करके आप घूम रहे हो, लेकिन आप हो भगवान, आप इस माया के मालिक भगवान हो, ये कुंती कह रही है। अब भगवान सारी प्रार्थना सुनते हैं और भीष्म पितामह के मरने के समय में वहां पहुंच जाते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए, युधिष्ठिर, सारे पांडव, कुंती, सारे कहने से मतलब है ये जो पांडवों का सदस्य है ये सब के सब पहुंच जाते हैं। ये सब के सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और जब सब के सब लोग वहां पहुंचते हैं तो भीष्म सबको कहते हैं, कृष्ण को दिखा के कहते हैं, ए सवै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मूढ़यन माया लोके गूढ़म चरति वृष्णिषु। यही तो भगवान साक्षात है, यही तो नारायण है जो दुनिया में नौटंकी करते हुए घूम रहा है कि मैं भगवान हूं कहां, देखो मैं तो सामान्य आदमी हूं, आई एम जस्ट लाइक यू। ये है नहीं सामान्य, ये सामान्य आदमी नहीं है, ये भगवान है, भगवान। ये भीष्म कह रहे हैं। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यही तो भगवान साक्षात कृष्ण है, भगवान, यही तो भगवान है जो सारे अवतारों के स्रोत कृष्ण है। तो हमने भागवत में देखा कि भागवत तो सीधा सीधा कह रहा है कि कृष्ण भगवान है। अब हम चलते हैं दूसरों, हम वेदों में देखते हैं, वेदों में क्या किसको, वेदों में और पुराणों में अलग अलग जगह में अगर आप देखेंगे, आप सोच रहे हैं कि वेद जो है आज के लिए रिलेवेंट नहीं हो सकते। क्या आपको पता है सुलभ शास्त्र वेदों में दिया हुआ है, और सुलभ शास्त्र मैथ का बाप है। आज का जो मैथमेटिक्स हम स्कूलों में पढ़ाते हैं उससे पावरफुल मैथमेटिक्स सुलभ शास्त्र में आज दिया हुआ है, और इसको वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में आज भी लोग कहीं कहीं जाके सीख रहे हैं। फटाफट अगर कैलकुलेशन करना है तो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आप तो अब नहीं पढ़िएंगे अगर, लेकिन बच्चों को सिखाइए वैदिक मैथमेटिक्स, सुलभ शास्त्र, और ये गुरुकुल का ये सब विषय है, सुलभ शास्त्र पढ़ाइए। वो ट्रेडिशनल एल्जेब्रा है वो दिया हुआ है, वो पढ़ाइए। क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए, सनातन गोस्वामी का अल्केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है। अल्केमिस्ट्री कहते हैं लोहे को सोने बनाने का तरीका। पूरे दुनिया में अलग अलग जगह इसके ऊपर रिसर्च होते हैं। सनातन गोस्वामी ने 14 स्टेप लिखे हैं। मैं एक ब्रह्मचारी को जानता हूं जिन्होंने 14 में से 13 स्टेप क्रैक कर दिए थे, और फाइनल स्टेप क्रैक करते समय उनके गुरुजी ने उनको कहा कि अगर आप ये करोगे तो लोभी लोग आपको उठा लेंगे यहां से और सोना बनवाते बैठेंगे आपसे, और नहीं बनाओगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो उस दिन से उस ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़ लिया और उसके सोने के रिसर्च का खत्म हो गया। बोला जान प्यारी है तो सोना का रिसर्च छोड़ देता हूं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, वेदों से बाहर आते हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं थोड़ा। अंग्रेजी में शब्द है फीवर, और फीवर शब्द कहां से आया? संस्कृत से आया। संस्कृत में कहते हैं ज्वर, ज्वर से बनेगा जेवर, जेवर से बनेगा फीवर, फीवर शब्द आया ज्वर से। आंतों को कहते हैं इंट्रेल्स, और संस्कृत में आंतों कहते हैं अंतराल। आंत, अंतराल से आया आंत, अंतराल से आया इंट्रेल्स। नाक को कहते हैं नासिका, नास, और इंग्लिश में कहते हैं नोज, NOSC, नोज और नासिका। हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जो बीमारी होती है उसको संस्कृत में कहते हैं सर्पीज,
वो सांप के जैसा आता है। देखिए हर्पीज जो आता है ना, जो नागिन बोलते हैं उसको हिंदी में, नागिन के जैसे हर्पीज है ना, वो आ जाता है, दाने 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 जो आ जाते हैं पूरे शरीर पे, तो सांप के जैसे आता है, तो उसको सर्पीज कहते हैं। ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में कहते हैं ग्रंथि, तो ग्रंथि से आया ग्लैंड। हाँ। संस्कृत में द्रुप्स है, और इंग्लिश में ड्रॉप्स है। बूंदों को द्रुप्स कहते हैं। हाइड्रोसिफेलस जो होता है दिमाग के अंदर, उसको अंद्र कपालास कहते हैं। अंद्र मतलब अंदर वाला, कपाल, कपाल के अंदर वाला जो भाग है अंद्र कपालास, उसको हाइड्रोसिफालास कहते हैं। हिकअप्स, हिचकी को हिकअप्स कहते हैं, हिंदी में हिचकी कहते हैं, इंग्लिश में हिक्का कहते हैं, संस्कृत में हिक्का कहते हैं। मसल कहते हैं मांस को, मसल कहते हैं, संस्कृत में मौसल कहते हैं, मौसल, मौसल से मसल आया, फ्लेसी। मैलिग्नेंट जो होता है, जो कैंसर होता है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट, संस्कृत में इसको कहते हैं मैलेन। ऑस्टियोमेलेसिया जो है, हड्डी की जो बीमारी है ऑस्टियोमेलेसिया, उसको संस्कृत में कहते हैं अस्थि मलाशया, अस्थि में कुछ मल प्रवेश कर गया। डिस्पेप्सिया जिसमें भूख नहीं लगती, अंग्रेजी में कहते हैं, और संस्कृत में कहते हैं दुष्पचनाशया। सर्जन कहते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में कहते हैं शल्यजन। शल्य मतलब होता है शल्य क्रिया, मतलब सर्जरी। और सबसे पहले सर्जन थे सुश्रुत। सुश्रुत 5000 साल पहले, जिन्होंने आज भी लोग मानते हैं कि वो पहले सर्जन थे, तो वो तो खैर रिकॉर्डेड पहले सर्जन थे, सर्जरी उनके भी पहले से हुआ करती थी। अब इंग्लिश से आपने सीख लिया, चलिए ईरान चलते हैं। ईरान चल के देखते हैं कि ईरान के लोग क्या कहते हैं। ईरान में कहते हैं अहूरा, और संस्कृत में कहते हैं असुरा। असुर को संस्कृत में असुरा कहते हैं, ईरान में अहूरा कहते हैं असुरों को। ईरान में कहते हैं मित्रा, और संस्कृत में कहते हैं मित्रा। मित्र को, दोस्त को ईरानी भाषा में मित्रा कहते हैं, संस्कृत में मित्रा कहते हैं। यमराज को हम यम कहते हैं संस्कृत में, और यमराज को ईमा कहते हैं ईरान में। और पुजारी को संस्कृत में कहते हैं अथर्वान, और ईरान में भी कहते हैं अथर्वान। संस्कृत में चंद्रमा को कहते हैं सोमा, और ईरान में कहते हैं होमा। ईरान की भाषा में देखिए वही है। क्रिसमस, महीनों को नाम के देखते हैं, महीनों और दिनों के नाम को देखते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। और यहां देखिए अंग्रेजी के नाम कैसे चालू होते हैं। मंडे, मन मतलब होता है चंद्रमा, ट्यूसडे का मतलब होता है मंगल। उनके ही नाम से सारे सात के दिन हैं, वो संस्कृत के नामों से इंग्लिश में गए। महीनों का नाम देखिए कहां से चालू होते हैं। हमारा महीना चालू होता है मार्च अप्रैल के समय में, है ना। वैशाख के समय में जो हमारा महीना चालू होता है, भारतीय कैलेंडर, पूरे दुनिया के कैलेंडर पहले भारतीय कैलेंडर से चला करते थे। प्रूफ में दे रहा हूं ना, मैं भी आपको प्रूफ दे रहा हूं कैसे दुनिया के कैलेंडर भारतीय कैलेंडर से चला करते थे। तो देखिए, अगर आप मार्च अप्रैल को अगर पहला महीना मानिएगा, है ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7वां महीना होगा। और 7वें महीने को सितंबर मतलब सप्तंबर, 7वां संस्कृत का नाम है। 8वां महीना अक्टूबर 8वां, अष्टम अक्टूबर। नवम से आया नवंबर, और दसम से आया दिसंबर। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना। ये नाम कहां से आए? ये संस्कृत से आए। क्रिसमस जो कहते हैं, क्रिसमस कहां से आया? मस से आया, मास से, संस्कृत के मास से आया मस। क्रिस मतलब क्राइस्ट, क्राइस्ट का महीना क्रिसमस, है ना। एनेस्थेसिया कहां से आया? एनेस्थेसिया संस्कृत में है अनस्थासाई। जो इस कैसे भी सो गया, साई मतलब सोना, ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे जो सो जाता है उसको कहते हैं अनस्थासाई, तो इसको कहते हैं एनेस्थेसिया। फर्टिलिटी, फलति इति, जो फलीभूत हो, फलति मतलब जो फल आए, फर्टिलिटी, बच्चा पैदा होना, फर्टिलिटी कहते हैं।
तो ये सब हम देख रहे हैं कैसे, ये सब शास्त्र से पहले ही आए हैं, है ना। इंग्लैंड, इंग्लैंड का नाम आया उंग्लिस्थान, अंगल स्थान, अंगलम उंगली के जैसा जो दिखता है, तो उंगली को हिंदी में उंगली कहते हैं, संस्कृत में अंग्ल कहते हैं, अंगल स्थान इंग्लैंड। डच लैंड, डच लैंड जो आया है दैत्य स्थान से नाम आया है, दैत्य स्थान, स्थान जो है अंग्रेजी में जा जाता है लैंड बन जाता है, डच लैंड, दैत्यों का स्थान, जो संस्कृत बोलने वाले थे। तो सारे पूरे दुनिया में संस्कृत पहले एक भाषा थी और हर जगह इसके प्रमाण मिलते हैं। उनकी भाषाओं को अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। हम पर्शियन में देख सकते हैं, फ्रेंच में देख सकते हैं, फ्रेंच में आन, दू, त्रा, कात्रा, साइन, सिस, सेट, विथ, नॉफ, जिस, ये फ्रेंच में गिनती चल रही है। तो देखिए आन, दू, दुई, एकम दुई, त्रा, त्रा मतलब त्रि, कात्रा चत्वारा, आन, दू, त्रा, कात्रा, साइन, पंच। तो इसके आपके गिनती देखेंगे तो गिनती में आपको संस्कृत से बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखेंगे। आप अगर इंडोनेशियन लैंग्वेज देखेंगे, सतु, दुआ, तिगा, तीन का तिगा है, इम्पत, लीमा, तुजु, दलपन, सेम्बलन, सेपुलू, ये आपको सब के सब संस्कृत से निकले हुए दिखेंगे। तो पूरी दुनिया की भाषा एक थी, पूरी दुनिया संस्कृत भाषा बोला करती थी एक जमाने में, ज्यादा नहीं 5000 साल पहले। पूरी दुनिया का एक भाषा था, पूरी दुनिया के लोग एक धर्म को मानते थे और वो था वैदिक धर्म, सनातन धर्म। पूरी दुनिया एक भाषा और एक धर्म को मानती थी। हम कल भी बता रहे थे कि जब 300 साल पहले, 400 साल पहले जब अंग्रेज लोग घुमा करते थे और काबा में वो लोग अंदर जाके देखते थे, तो काबा के अंदर में शिवलिंग था वहां पे, और वो शिवलिंग जो था, और वहां पूरे दीवार में उन्होंने गीता को लिखा हुआ देखा काबा के अंदर। आज काबा बंद है, आम दर्शन में कोई आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन जब वो खुला हुआ करता था और लोग जब जाया करते थे, आज से 200-300 साल पहले की बात है, तो वो अंग्रेजों ने वहां अपने बुक्स में, अपने जर्नल्स में लिखा है कि वहां पे बीच में शिवलिंग है और दीवारों पे गीता लिखी हुई है। संतपाल गोयल जी कह रहे हैं, अभी वो रसिया में ही रहते हैं, और वो मैसेज में लिख रहे हैं कि रसिया के काफी शब्द संस्कृत से मिलते हैं, एकदम मिलते हैं। इनफैक्ट रसिया के ऊपर है साइबेरिया, जहां पे पुरानी जेलें हुआ करती थी, साइबेरियन जेल्स बहुत फेमस थे। साइबेरिया में शिव जी का मंदिर है। अब साइबेरिया बर्फीले जगह में शिव जी का मंदिर कहां से आया? एक को अदीन कहते हैं रसियन में, दो को दवा कहते हैं, तीन को त्रि कहते हैं। त्रि तो संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में त्रि और रसियन में भी त्रि बोलते हैं। वाह, देखिए रसिया से भी वही मैसेज आ रहा है। पूरी दुनिया की भाषा एक थी, संस्कृत थी। और रसिया का नाम रसिया क्यों पड़ा, सो सुनिए, ऋषि ऋषि ऋषियः, ऋषियः मतलब बहुवचन। बहुत सारे ऋषि लोग जहां जाके तपस्या करते हैं बर्फीली प्रदेशों में, उसको ऋषियः कहते थे। ऋषियः शब्द से रसिया शब्द आया है। पूरे दुनिया में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। और लेकिन हुआ क्या, 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय बहुत बड़ा विभीषण युद्ध हुआ, 18 दिन, और सारे जो राजा थे पूरे दुनिया के सब एक साथ लड़ने आए थे, और 64 करोड़ लोग मारे गए 18 दिन में। और उसके बाद जो लोग बच गए, जो राजा लोग, सब इधर उधर भाग गए। तो पूरा का पूरा जो कल्चर था वहां से डिस्ट्रॉय हो गया, और सब लोग ने अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति वो छोड़ के धीरे 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 लोकल में कुछ ना कुछ संस्कृति वहां बन गई। तो ये है दुनिया का इतिहास, जहां से दुनिया इधर से उधर चली गई। और लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो ये था। इजराइल का पुराना नाम ईश्वरालय था, ईश्वरालय, जहां ईश्वर की पूजा होती है, वो इजराइल था। तो इन सब प्रूफ्स को कल हम और ज्यादा आपको दिखाएंगे। स्टीफन नैप एक राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने प्रूफ ऑफ वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब करके एक बुक लिखा है। सर ओक करके एक राइटर हैं, जिन्होंने वैदिक हेरिटेज करके एक बुक लिखा है। कई सारे अंग्रेजों ने पुस्तकें लिखी है, कई सारे भारतीयों ने इसके ऊपर पुस्तकें लिखी है।
सबका सार कल और परसों हम आपको 2 दिन में देंगे कि कैसे अलग अलग जगह में हम आपको बताएंगे कि इटली के मेन चौराहे पे कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी और कुछ 100 साल पहले तक वहां लगी हुई थी। इटली क्रिश्चियंस का गढ़ है, वेटिकन सिटी का गढ़ है, उस गढ़ में कृष्ण की मूर्ति थी। सेंट मैरीज कैथेड्रल जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च में से एक माना जाता है, बड़े बड़े चर्चों में से एक माना जाता है, उसके प्लेटफॉर्म, उसका जो मेन हॉल है, उसके हॉल के ऊपर में जोडिएक के साइंस लगे हुए हैं। कर्क राशि, मिथुन राशि, धनुष राशि, राशियों के वहां पे चिन्ह लगे हुए हैं। तो जब क्रिश्चियनिटी राशियों पे विश्वास करते नहीं तो राशियों के चित्र कैसे लगा के रखें? पूरे पूरे बाइबल में कहीं भी राशियों का नाम नहीं, कहीं भी जीसस ने नहीं बोला राशियों के बारे में। न मूजेस ने बोला, ना जीसस ने बोला, ना पीटर ने बोला, ना जॉन ने बोला, ना मैथ्यू ने बोला, ना और किसी ने बोला। तो तुम्हारे घर के ऊपर ये कैसे डोला? जब किसी ने नहीं बोला तो घर के ऊपर कैसे डोला? मुख्य मुख्य चर्चों में कैसे लटक गया ये? इसका मतलब है कि क्रिश्चियनिटी से पहले वहां पे वैदिक धर्म को लोग पालन कर रहे थे और उस वैदिक धर्म को धीरे धीरे कालांतर में ओरिजिनल कनेक्शन इंडिया से टूट जाने के कारण वो लोगों ने छोड़ना चालू किया और उसके बाद अलग अलग धीरे धीरे छिटपुट धर्म निकलते गए। जैसे 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी निकल गई, 1300 साल पहले मुसलमान लोग का मुस्लिम रिलीजन निकल गया। अगर आप इजिप्ट जाइएगा, वहां पे ब्लू नाइल रिवर है, नदी है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल, आप पता है नाइल नाम आया है नील से, संस्कृत में है नील। नील मतलब जिसके पानी का रंग नीला है, नील नदी कहते हैं उसको। उस नदी का नाम था नील नदी, उसी को नाइल रिवर कहते हैं, संस्कृत से नाम आया है, देखिए, है ना। तो ये सब जो कनेक्शंस हैं पूरे दुनिया में आपको दिखाएंगे कि एक ही धर्म को पहले लोग पालन करते थे और इसके डिटेल्स हम आपको कल और परसों 2 दिन में देंगे कि कैसे पूरे विश्व में एक ही धर्म को पालन करने वाले। साउथ अफ्रीका में लोग जो हैं चोटी रखा करते हैं, यहां नहीं, कुछ लोग यहां रखा करते हैं। चलो ठीक है, यहां की चोटी यहां पहुंच गई, बात समझ में आती है। अफ्रीका के एक वैष्णव भक्त थे, तो कह रहे थे कि हमारे दादाजी यहाँ एक चोटी रखा करते थे, यहाँ पे, यहाँ की जगह यहाँ रखा करते थे। ठीक है, चोटी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी 5000 साल में, क्यों, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से घूम के यहाँ भी पहुंच सकती है। कुछ लोग यहाँ रखते हैं, कुछ लोग यहाँ रख लेते होंगे, है ना। तो इतने सारे तथ्यों को देखने के बाद हमको ये समझना होगा कि अगर सब जगह की पुरानी भाषा एक ही थी, संस्कृत ही थी, और संस्कृत के इंस्क्रिप्शन अगर पूरे दुनिया में खुदे हुए जगहों पे मिल रहे हैं, तो ये सारे प्रूफ्स लेके हम कल आने वाले हैं। आज एकादशी का दिन है, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा नाम जप करिए, लेकिन कल और परसों आपके लिए एकदम वो रहेगा। आप नोटबुक लेके आएँ और नोट कर लें कि किस किस भाषा में, किस किस जगह में क्या क्या प्रूफ है, जिस प्रूफ से आप समझ सकते हैं और किस प्रूफ को किसने दिया है, कौन से बुक में ये प्रूफ लिखा है, मैं वो बुक का नाम तक आपको बताऊंगा कल। ये सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा और इस चीज़ों के लिए आप एकदम कल उसमें रहिएगा और पेपर और पेन लेके, नोटबुक और पेन लेके रहिएगा। आपके लिए बहुत काम का है, जीवन में कहीं भी आपको दिखा सकते हैं किसी को, इस बुक के इस पेज, इस बुक, ये राइटर के इस बुक में फलाने जगह पे ये व्यक्ति ये कह रहा है और इसने ये रिसर्च किया है। रिसर्च बुक्स हैं सारे दुनिया भर के, वहाँ से मैं आपको ला के दिखाने वाला हूँ कि पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करती थी। पूरी दुनिया एक धर्म, सनातन धर्म को फॉलो करती थी और वो जो सनातन धर्म जो था वो कृष्ण को मानते थे। पूरे दुनिया में कृष्ण के पुजारी थे, कृष्ण के मंदिर पूरे दुनिया में थे और कृष्ण के ही फॉलोअर्स धीरे 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 कुछ क्रिश्चियन बने होंगे, कुछ मुसलमान बने होंगे, कुछ यहूदी बने होंगे, कुछ जीव बने होंगे। अगर दुनिया के सब लोग समझ जाएं कि हम सबका मालिक कृष्ण है, परम पिता कृष्ण है, तो सबके सब लोग सनातन धर्म में लौट आएंगे। झगड़े की कोई बात नहीं है, सबका मालिक एक और वो कृष्ण। झगड़ने की कोई बात नहीं, विश्व बंधुत्व की बात है। आपके एक पुस्तक से आपको दिखाया जाएगा, कुरान से दिखाएंगे। कुरान में भी ये लिखा है कि अल्लाह की आंख है, अल्लाह की आंख है। अल्लाह एक जगह पे बैठता है मतलब व्यक्ति है, आंख है मतलब वो देखता है। अल्लाह का रंग काला है,
कुरान पढ़िए, वहां भी लिखा है सब। और कृष्ण का रंग भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। सब के सब एक ही व्यक्ति को बोल रहे हैं, ये सब के सब उसको बोल रहे हैं। तो अगर सब ये समझ जाएं तो सब लोग सनातन धर्म में लौट आएंगे, और सनातन धर्म में जब लौट आएंगे तो विश्व बंधुत्व तो सही में बनेगा, आपस में भेदभाव खत्म होगा, सब लोग कृष्ण का नाम जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरा ये मैसेज, ये संदेश जो है उन भागवत के प्रचारकों के लिए भी है, जो लोग प्रचार करते करते ये कह देते हैं कि नहीं उनका अल्लाह अलग है, हमारा भगवान अलग है। नहीं, सबका भगवान एक ही है और वो है कृष्ण। जेहोवा का मतलब है, बाइबल में जेहोवा का मतलब है ऑल मर्सीफुल, जिसके पास सारी दया है। अल्लाह का मतलब यही होता है, ऑल मर्सीफुल। जेहोवा का मतलब ऑल पावरफुल भी है। लेकिन कृष्ण का मतलब आप जानते हैं क्या है? कृष्ण का मतलब, कृष्ण का मतलब है जिसमें सारा शक्ति हो। 6 मतलब है कृष्ण शब्द के, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, सारा ज्ञान हो, खाली शक्ति ही नहीं, सारा ज्ञान भी हो उसके अंदर, सारा धन हो, सब पैसे का मालिक हो, है ना, और वो दया भी करे। तो कृष्ण के नाम में दया भी है, कृष्ण के नाम में शक्ति भी है, कृष्ण के नाम में धन भी है, कृष्ण के नाम में त्याग भी है, ऑल रिनंसिएशन। भगवान कृष्ण में सारा त्याग भी है। जब सारा ब्रह्मांड का मालिक जो है वो अर्जुन का रथ चला सकता है, रथ जो चला सकता है मतलब त्याग भी कर सकता है। त्याग जो कर सकता है, देखिए किसी के पास थोड़ा त्याग हो तो कितना फेमस होता है, मॉन्क हू सोल्ड फेरारी। थोड़ा सा कोई त्याग करता है, बुक मिलियन कॉपी हिट चली जाती। तो जो त्याग करता है ना, बहुत फेमस हो जाता है। तो जो पूरा संसार का मालिक है, उसको अगर सब संसार को छोड़ के प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान जो है सब छोड़ भी सकते हैं। तो ये सब भगवान के आकर्षण के केंद्र हैं। तो केवल अल्लाह जो है ऑल पावरफुल, वो केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण में और भी है। जेहोवा मतलब ऑल मर्सीफुल, वो केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण में और भी है। ऑल नॉलेज भी है, ऑल वेल्थ भी है। भगवान सर्व आकर्षक हैं, सारे आकर्षण उनके अंदर बैठे हैं। तो इसलिए जो सर्व आकर्षक है उसका संस्कृत में कहते हैं सर्व आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण मतलब कर्षण, जो खींच ले, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, वो कृष्ण है। जो सबको अपनी तरफ खींचे वो है कृष्ण। तो करसती इति कृष्ण, जो सबको खींच ले। इसलिए जब कृष्ण का आंदोलन फैला तो सबसे पहले प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां के क्रिश्चियन लोगों ने इसको स्वीकारा, जीव लोगों ने इसको स्वीकारा, और ये मूवमेंट सब जगह फैला। इजराइल में गया, इस्कॉन इजराइल में भी पहुंचा, वहां के जीव लोगों ने इसको फॉलो किया। मूवमेंट फैलते फैलते सऊदी कंट्रीज में फैला, मुसलमानों के देश में फैला, और वहां के मुसलमान लोगों ने इसको स्वीकार किया। औरतें वहां बुर्का पहन के हाथ में माला झोली लेके जप करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां से ये फैलते फैलते यूरोप में कहीं हर जगह फैला, हर धर्म के लोगों ने इसको अपनाया। रशिया में फैला, कम्युनिस्ट लोगों ने इसको अपनाया, पूरे दुनिया के लोगों ने इस धर्म को अपनाया, क्योंकि उनकी खून में कृष्ण बसा था, उनकी खून में कृष्ण कृष्ण बसा था। जब कृष्ण आया सामने तो उसको याद आ गया, ये तो मेरा भगवान है। नहीं तो कैसे कोई मुसलमान हरे कृष्ण जाप कर सकता है? कैसे हो सकता है? एक मुसलमान थे, वो वो अपने मुसलमान लोगों के मस्जिद में जाके बड़ा उल्टे पुल्टे सवाल करते थे। ये भारत की बात नहीं, ये मुस्लिम देशों की ही बात है, जो मिडिल ईस्ट, जो तेल की खाड़ी वाले देश है, उनकी ही बात है ये। तो जाके सवाल करता था। एक बार उसने एक सवाल किया मुल्ले से कि बताओ क्या अल्लाह हर जगह है? तो मुल्ले ने कहा हाँ, कुरान में लिखा है अल्लाह तो हर जगह है। तो क्या अल्लाह उस टट्टी में भी है?
क्या अल्लाह विष्ठा में भी है? मुल्ला जो है बहुत गुस्सा हुआ, बोला काफिर निकल जाए यहां से। उसको धक्के दे के वहां से निकाल दिया लोगों ने। अब ये व्यक्ति जो है ये बन गया नास्तिक, और नास्तिक बनने के बाद कुछ ऐसे काम किए कि उसको जेल जाना पड़ा कुछ कारण से, कुछ दिनों के लिए। जब वो जेल में था तो उसको एक बैक टू गॉडेड मैगजीन का एक पेज दिखाई दिया, एक पेज मिला उसको जेल में। उस पेज पे लिखा था गॉड इज एवरीवेयर एंड गॉड इज देयर इन द स्टूल ऑल्सो, बट ही डोंट गेट अफेक्टेड बाय द स्टूल। भगवान तो हर जगह है, भगवान उस विष्ठा में भी है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होता। उसके अंदर ऐसी शुद्धता है कि हर कण में रहने के बाद भी उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। जब उसने वो पढ़ा, उस पेज को पढ़ा, उसका पूरा विवरण पढ़ा, तो सीधा गया, निकलने के बाद जेल से सीधा गया हरे कृष्ण मंदिर में, और वो पूरा भगवत गीता पढ़ के उसने एक बुक लिखा, कुरान और वैष्णव सिद्धांत, ये दोनों को ऊपर उसने एक पुस्तक लिखा है। तो पूरे दुनिया के लोग ये सुने और समझें कि उनके असली बाप और बाप के बाप के बाप, फाइनल जो बाप हैं, पिता के पिता के पिता के पिता के फाइनल जो पिता हैं, वो परम पिता जो हैं, वो साक्षात कोई और नहीं, कृष्ण कन्हैया लाल हैं। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। बड़ा प्यारा है वो, केवल शक्तिशाली ही नहीं, बहुत प्यारा है। या तो ये जो कृष्ण है ये सब धर्मों का भगवान है, और इसके लिए हम और प्रूफ्स लेके कल और परसों लेके आएंगे, है ना। और कैसे कैसे अलग अलग धर्मों से, अलग अलग पुस्तकों से उठा के, उनके धर्मों से उठा के दिखाएंगे कि उनके धर्म में ये चीज दिखाई गई है। उनको नहीं समझ आ रहा होगा, उनको अपने धर्म की समझ शायद कम होगी, लेकिन दुनिया भर के जो ऑथर्स हैं, जो अलग अलग एंगल से उनके धर्मों को देख रहे हैं, सबकी समझ गलत नहीं हो सकती। सब लोग मिलकर समझ रहे हैं कि जरूर कोई एक ही भगवान है जो सभी जगह पहले वही था, लेकिन धीरे धीरे समय पार होने से अलग अलग भगवान उन्होंने अपने अपने बनाए और अपने ओरिजिनल भगवान को भूले। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं अगर आप उसमें खोजेंगे तो आपको मिलेगा। बुक का नाम है प्रूफ ऑफ वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब, स्टीफन नैप, ये पहली बुक है। दूसरी बुक है वैदिक हेरिटेज, सर ओक, एच ओक है, ओ एच ओक है, ओक, ओ ए के ओक, ओक जी का लिखा हुआ वैदिक हेरिटेज, ये पुस्तक है, अमेजन पे उपलब्ध है। आप उसको देखिए, और उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीजें और बहुत सारी किताबें हम लेके आएंगे, ये दो ही नहीं, जहां से और भागवत से। और चलते चलते आखिरी में आपको एक हवाई जहाज के बारे में बताते हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ाने का जो सिद्धांत है आज के ज़माने में, वो है एक लंबा वाला जो हवाई जहाज होता है। वेदों में 3 तरह के हवाई जहाज बताए गए। एक तो लंबा वाला होता है कपोत वायु, एक होता है चक्रिकार जो तस्तरी के जैसा होता है, चक्र के रूप में होता है, और एक जो रॉकेट जो उड़ता है उस टाइप का होता है। 3 तरह के हवाई जहाज़ों की चर्चा की गई। हमारे पास केवल 2 है, तीसरा है नहीं अभी। तीसरा केवल चक्र वाला जो है उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगती है। ये एक पुस्तक है एलियन आइडेंटिटीज, रिचर्ड थॉमसन, बहुत बड़े स्कॉलर है, साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के, और उन्होंने अपने जीवन में वैष्णव धर्म को भी सीखा था, और श्रील प्रभुपाद से दीक्षा भी ली थी। सदापतु दास नाम था उनका, रिचर्ड थॉमसन। उन्होंने पुस्तक लिखा है एलियन आइडेंटिटीज। उसमें इस तथ्य को उन्होंने मेंशन किया है कि वो जो तस्तरी वाली जो हवाई जहाज होती है उसका स्पीड रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से 1 सेकेंड में 18,000 किलोमीटर का एक्सेलरेशन लेता है। 1 सेकेंड में 18,000 किलोमीटर का एक्सेलरेशन। और रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि उसके अंदर का पानी का बोतल तक नहीं हिलता। इसके ऊपर नासा रिसर्च कर रही है। तो एलियन आइडेंटिटीज बुक में इसका चर्चा है, रिचर्ड थॉमसन। ये पुस्तक भी आपको मिल जाएगी, ये सारे पुस्तकें अवेलेबल हैं। कुरान और वैष्णव रिलेशन वाला बुक है रास मंडल दास, और बुक का नाम है
सीक्रेट्स ऑफ कुरान, मैं बताऊंगा आपको, देख के बताऊंगा बुक का नाम, ठीक है। रसमंडल प्रभु हैं उसके राइटर, उन्होंने बुक को लिखा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह एक ही चीज को दिखाया गया है। लिथुआनिया, स्लोवेनिया, कजाकिस्तान, जहां जहां आप जाइएगा वहां के कल्चर्स में देखिएगा, डीपली कहीं ना कहीं कृष्णा का आपको नाम मिल ही जाएगा। कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, वो आपको हर कल्चर में मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में हर जगह से मिलेगा। आप उसको खोजिए, चाइना में भी मिलेगा। चाइना में भी रामायण है, पता है आपको? रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स इंडिया से बाहर मिलते हैं। चाइनीज रामायण है, मलेशिया में रामायण है, इंडोनेशियन रामायण है, बैंकॉक में वहां का उनका रामायण, थाईलैंड का रामायण है, अलग अलग जगह के अलग अलग रामायण है, जापानीज रामायण है। ये सब रामायण के केवल नाम भी जान ले तो बहुत है, वहां पे उनके रामायण है। आपको पता है मानसरोवर में, जो चाइना में अभी पड़ रहा है, वहां पे दर्शन के लिए सरकार जो है खोलती है। तो मानसरोवर का जब दर्शन लेते हैं तो मानसरोवर के पास में ही एक राम जी का मंदिर है जो चाइना में है। और उस मंदिर में हमारे कुछ दोस्त लोग वहां गए थे दर्शन लेने के लिए। तो जब वो गए तो उस राम मंदिर में भी गए दर्शन लेने के लिए। वहां पे लंबी लाइन थी, चाइनीज लोगों की लाइन थी वहां पे उस राम जी का दर्शन लेने के लिए, और वहां पुजारी भी चाइनीज था। तो इस दोस्त को, जो भारतीय था और इनके जो टीम थी, इन भारतीयों को सबको रुका के पहले पास दिया गया। तो ये कहता है, वो पुजारी कह रहा था इसको कि तुम लोग राम के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम लोग को हम पहले छोड़ते हैं दर्शन के लिए, और हम लोग तो दूर वाले लोग हैं, हम तो इतने बड़े भक्त नहीं। देखो क्या नम्रता है उनकी। पूरा विश्व में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। चाइना हो, एलो रिवर की वैली हो, चाहे मैसेडोनिया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मिस्र के पिरामिड्स हो, कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में एक ही कल्चर था, वो वैदिक कल्चर। और कल और परसों हम ये प्रूफ्स लेके आएंगे कि कैसे ये कल्चर था। यू विल गेट प्रूफ्स एंड ओनली प्रूफ्स एंड ओनली प्रूफ्स। कम विथ पेन एंड पेपर, पेपर और पेन लेके आइएगा और नोट करिएगा, यू विल ओनली नोट। थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम अब 11 बज चुका है। आज एक रामायण तो भारतीय लोग जो रामायण लिखते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व के रामायण की बात कर रहे हैं। और जो रामायण वहां पे सदियों से प्रचलित हैं, उन रामायणों की बात कर रहे हैं। जो रामायण आज का नहीं, जैसे भारत में कितने रामायण है, रंगनाथ रामायण, कम आंध्रा का रंगनाथ रामायण, तमिलनाडु में कम रामायण, उत्तर प्रदेश से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, है ना, श्री वैष्णव का गोविंद राज जी का टीका, रामायण टीका, तिलक जी का टीका, नागो भट्ट जी का टीका, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ये तो भारत के ही रामायण है इतने सारे। लेकिन भारत के बाहर इतने सारे रामायण के प्रकार हैं। अच्छा, बुक का नाम आ गया, इस्लाम इन द वेदस, लॉस्ट हार्मोनी बाय रासमंडल दास, रासमंडल रघुनाथ दास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि जो बुक है इस्लाम और वेदों का जो कोरिलेशन दिखा रहा है, उसका नाम आ रहा है इस्लाम इन द वेदास करके। और ये रासमंडल प्रभु हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं जिन्होंने पुस्तक को लिखा है, और उन्होंने इस्लाम और वेदों को एक करके दिखाया कि एक है। अब अगर वो कोई मुसलमान नहीं माने तो उसका अपने ज्ञान की कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, वो पढ़ नहीं रहा है ठीक से, और अनपढ़ है, इसलिए वो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए वो कुछ ऐसा वैसा बोल रहा है। लेकिन अगर वो पढ़े तो उसको पता चलेगा कि कुरान में जो भगवान है वो कृष्ण कन्हैया है, बाइबल में जो भगवान है वो कृष्ण कन्हैया है। बाइबल में लिखा है कि जेहोवा फ्लाइज, जेहोवा राइड्स ऑन ए बर्ड विच हैज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। जेहोवा के पास, लेक्चर का टाइम वही 10 बजे, कल सुबह 10 से लेकर 11 बजे का रहेगा। शुरुआत में थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर चालू करेंगे 10 मिनट के बाद कीर्तन के बाद। तो ये जो है गोल्डन बर्ड जो है वो गरुड़ है। शास्त्रों में लिखा है गरुड़ जो है वो एक सोने का पक्षी है, स्वर्णिम पक्षी है जिसके ऊपर विष्णु उड़ते हैं। जेहोवा बाइबल में लिखा है कि स्वर्णिम पक्षी पे जेहोवा जो भगवान है उड़ता है।
हो गया, एक ही तो है। यहाँ पे मैसेज पे भी आ रहा है कि स्टोर krishna.com पे आपको इस्लाम और वेदा बुक मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बाइबल में भी जीसस यही बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, बाइबल यही बोल रहा है, कृष्ण के बारे में बोल रहा है, और कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह का रंग काला है। जब रंग काला है तो क्यों न कृष्ण का नाम है। और भी इसके ऊपर तथ्य देंगे। कल भी हमने थोड़ा बताया था कि काबा के पास जो पानी बहती है उसका नाम है जमजम। हम जमजम बोलते हैं, वो अरबी जबान में जमजाम बोलते हैं, जमजाम, ZAM होता है। तो अगर हिंदी में, संस्कृत में अगर गंगाम बोलेंगे, गंगाम का GAM जो है उसमें जी, क्योंकि जी और जी को हटा के जेड कर दीजिए, क्योंकि उर्दू अरबी में ग नहीं बोल पाते लोग, ज बोलते हैं, जज्बात, जुनून, ये ज ज्यादा बोलते हैं अरबी में, और न नहीं बोल पाते, म बोलते हैं। मोहब्बत, मुश्किल, म है उनका, जबान मोटा जबान है, तो ग बन जाएगा ज, न बन जाएगा म। तो GAM जो है, गंगाम जो है, वो ZAM जमजाम बन जाएगा, तो जमजम का पानी बन जाएगा। हाँ, कल जरा धीरे धीरे प्रवचन करिएगा, ठीक है, जिसे नोट बना सके। तो ये जमजम का पानी जो है गंगा का पानी है, क्योंकि वो शिवलिंग जहां रहता है, अगर काबा में शिवलिंग है तो बगल में जो पानी है वो गंगा जी रहेंगी। जिन चरणन से निकली गंगा, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। तो शिव जी के, जहां शिव जी रहते हैं वहां गंगा जी रहती है। बनारस में शिव जी हैं, गंगा जी हैं। उत्तर काशी, जहां भी शिव जी हैं वहां गंगा जी रहती हैं। तो अगर मक्का में शिव जी हैं तो वहां पे जमजम का पानी गंगा जी का पानी। हरे कृष्णा। तो वैसे ही हम कल आएंगे फिर से इसको लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दें। श्रील प्रभुपाद की जय।